मगरमच्छ बनकर किसने माता पार्वती की परीक्षा ली? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर सभी देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती की परीक्षा लेने का मन बनाया और सप्तऋषियों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति हीन भावना को जन्म देने का प्रयास किया और शिव जी से विवाह न करने को कहा। लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। तब सप्तऋषि वापस कैलाश आ गए और भगवान शिव को पूरी बात बताई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और वे माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती अभी शिव जी से वरदान प्राप्त करके कुछ आगे चली ही थी कि क्या देखती है कि पास के ही एक सरोवर में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया है और वह लड़का मदद के लिए पुकार रहा है। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची। उस बालक को देख उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, हे माते, मैं अनाथ हूं। मेरी ना माँ है, ना बाप और ना ही कोई मित्र है। इसलिए हे माते, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से उस लड़के को छोड़ देने को कहा। तब मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है और ये दिन का छठा पहर है और मुझे जोरों की भूख लगी है, सो मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। माता पार्वती के बहुत विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी से तप से प्राप्त वरदान का पुण्य मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं और मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया। इधर माता पार्वती के पुण्य का फल मिलते ही मगरमच्छ तेजस्वी हो गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और पुनः भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं वरदान मिलने के बाद तुम्हारा हृदय कठोर और मस्तिष्क घमंड से तो नहीं भर गया है। मुझे यह देखना था कि अब भी तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। मैं ही मगरमच्छ था और मैं ही वह बालक, अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक अन्य रोचक जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।